Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 9, Sagir is not writing his book properly. From the following information, prepare a statement showing profit or loss and statement of affairs for the year ending 30 June 2017. ये हमें स्टेटमेंट की जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग की। ड्राइंग्स फीस 4800, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, राइट ऑफ 800 on motor van, provide rupees 1000 at bad debts and 5% are reserve on debtors. Provide reserve of rupees 1600 on bills receivable. 4800 की ड्राइंग्स कर ली उसने, डेप्रिसिएट फर्नीचर को 10% से किया, राइट ऑफ 8 ऑन मोटर वैन ये भी डेप्रिसिएशन है 800 की। प्रोवाइड 1000 एज बैड डेट्स, 1000 जो है वो डेटर्स में से माइनस करना है कि ये बैड डेट्स हो गए, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई उस पर 5% रिजर्व ले लेना है फर्दर बैड डेट्स का। और प्रोवाइड रिजर्व ऑफ रुपीज 1600 ऑन बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो है वो भी 1600 के जो है नहीं मिलेंगे, इसलिए वो भी हमने माइनस कर देने हैं। अब ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें। कैश इन हैंड डेटर्स है 22,800 के, क्रेडिटर्स हैं 31,200 के, स्टॉक है 33,400 का, $33,400 का स्टॉक है। बिल रिसीवेबल हैं 30,500 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,800 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,800। स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट का आपको शायद नॉलेज हो या ना हो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये हमारा लोन होता है, यानी हमने बैंक में अगर लाख रुपया पड़ा हुआ है तो हमने क्या किया हुआ है, 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाला हुआ है। अब हमारा तो लाख रुपया था, जो 50,000 है वो हमने बैंक का निकाला हुआ है। तो जो बैंक का हमने 50,000 निकाला हुआ है वो हमने वापस भी करना है बैंक को। तो इसलिए जो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट होती है वो हमेशा लायबिलिटी होती है और बैंक को काबिल वापसी होती है, और बाज़ दफ़ा इस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब मोटर वैन है 4200 की, $4,200 की, और फर्नीचर है 3400 का। $3,400 का। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब इसका हमने टोटल करना है, और टोटल के बाद जो है इसकी हमने ओपनिंग फिगर जो है कैपिटल की वो निकाल देनी है।
95,200 जो है इसका टोटल आता है। और इसमें से दी है 23,200 रुपए। अब हम क्लोजिंग की फिगर निकालेंगे। क्लोजिंग में कैश इन हैंड है हमारे पास, कैश इन हैंड 2800, 2800 और डेटर्स हैं 21,400 के। अब हमने डेटर्स जो है उनकी नेट फिगर निकालनी है, क्योंकि इसमें से हमें बैड डेट्स भी कुछ मिले हैं एडजस्टमेंट से, माइनस बैड डेट्स 1000 के। अब 1000 इसमें से माइनस करें तो बाकी 20,400 हमारे पास बच जाता है, जो पैसे लेने वाले पड़े हुए हैं हमारे पास। अब उसमें से हमने माइनस रिजर्व निकालनी है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो रिजर्व ये किस पे निकालेंगे हम? हमेशा डेटर्स में से सबसे पहले जो बैड डेट्स हो जाते हैं वो माइनस करते हैं, और जो प्रोविजन दी हुई होती है परसेंटेज जो है ये 5% दी हुई है, 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स। ये डेटर्स जो है इन पे हमने रिजर्व लिया हुआ है कि इतने परसेंट जो है, और हमें शक है कि ये नहीं मिलेंगे। अब 5% जो लेना है वो हमने जो नेट फिगर बच गई है उस पे लेना है बैड डेट्स निकालने के बाद। बैड डेट्स 1000 के थे हमने निकाल लिए, अब पीछे बच गया 20,400 मल्टीप्लाई 5/100। ये 5% बैड डेट्स है, रिजर्व है डेटर्स पे, तो ये हमने निकाल देना है। अब ये हमारे पास बचता है 10,200, 1020 रुपए जो है, 1020 रुपए जो है वो हमने और माइनस कर देने हैं, और 19,380 रुपए का जो है वो हमारे पास डेटर्स की नेट फिगर बचती है। हमारे पैसे अब लेने वाले कितने हैं? 19,380 रुपए। अब उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 28,400 के। और स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? 37,400 का। उसके बाद हमारे पास बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये कितने हैं? 28,800 के। माइनस इसमें से हमने 1,600 निकाल देना है। प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹1600 माइनस रिजर्व ऑन बिल रिसीवेबल, ये 1,600 रुपया हमने इसमें से माइनस कर देना है। यानी जैसे हमने बैड डेट्स निकाले हैं इसमें से, डेटर्स में से, और इसकी नेट फिगर जो है पैसे लेने वालों की वो हमने निकाल दी है। अब बिल रिसीवेबल जो है, जितने बिल लेने वाले हैं उनमें से हमने बिल की जो रिजर्व है, पैसे मरने वाले हैं, वो हमने निकाल देने हैं कि हमारे पास जो बिल टोटल रिसीवेबल है वो हमारे पास इसकी नेट वैल्यू बच जाए। तो ये हमारे पास 27,200 रुपए नेट वैल्यू जो है इसकी बच जाती है। अब बिल रिसीवेबल के बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने बैंक से पैसे ज्यादा निकलवाए हुए,
लोन लिया हुआ है 39,200। अब उसमें मोटर वैन है, मोटर वैन पे हमने डेप्रिसिएशन भी लेनी है। मोटर वैन कितने की है? 4200 की। 4200 की मोटर वैन है माइनस डेप्रिसिएशन। मोटर वैन पे डेप्रिसिएशन कितनी है? 800। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने इनकी नेट फिगर्स निकाली है, डेटर्स की, रिसीवेबल की, इसी तरह हमने एसेट्स जो है इनकी भी नेट फिगर निकालनी है। यानी मोटर वैन है, मोटर वैन पे जितनी डेप्रिसिएशन आई यानी जितना खर्चा हो गया अब तक या इसकी वैल्यू में कमी आ गई अब तक, वो हमने इसमें से माइनस कर देना है और नेट फिगर जो है वो हमने यहाँ पे निकालनी है 3,400। अब मोटर वैन हमारे पास कितने की है? 3400 रुपए की, 3,400 की बच गई है। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है 3400 का, 3,400 का, और माइनस डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है। ये कितने परसेंट है? 10%। तो 10% इसकी कितनी आती है? 340 रुपए। अब 340 रुपए इसमें से हमने माइनस कर देने हैं और 3060 जो है इसकी नेट वैल्यू हमारे पास बच जाती है फर्नीचर की। एसेट साइड का टोटल करके इसमें से लायबिलिटीज जो है वो हमने माइनस कर देनी है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास नेट फिगर आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी टोटल फिगर बचती है एसेट की। अब इसमें से हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल निकल आएगा। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बच गया। अब हमने क्या करना है? ओपनिंग भी आ गया हमारे पास, क्लोजिंग भी आ गया। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो इसकी बनानी है। अब क्लोजिंग कैपिटल है ये कितना है हमारे पास? 25,640 का, और इसमें से हमने ड्राइंग जो है इसमें हमने प्लस कर देनी है। ड्राइंग्स कितनी है? 4,800 की ड्राइंग्स है हमारे पास। 30,440 रुपए बन जाते हैं। अभी 30,440 जो है हमारे पास बच गया। इसमें अब हमने माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 23,200। 7,240 जो है इसकी नेट वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ये क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना बच गया? 7,240 रुपीज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो मुख्तलिफ चैप्टर्स के सारे अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे। आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं इसमें से देख सकते हैं। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।